जी नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए। और अभी हमारी टीम वापस काशी आ चुकी है। आज काशी में प्रधानमंत्री की एक और रैली है। कुछ बड़ी सौगातें वह काशी और उत्तर प्रदेश को देने वाले हैं। तो अभी हमारी टीम घाटों की तरफ बढ़ रही थी, तो हमने एक चाय बार नाम की दुकान देखी और हमने ये तय किया कि आज हम अपने दर्शकों को इसी दुकान से बताएंगे कि बनारस की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और जो बनारस की 8 विधानसभा सीटें हैं उसका चुनावी माहौल क्या है। क्योंकि हमारी टीम इन 8 विधानसभाओं में गई है, लोगों से बात की है, जमीन पर रिपोर्ट बनाई गई है और यह जानने का प्रयास किया गया है कि बनारस की जनता क्या सोचती है, 8 विधानसभा सीटों के मतदाता क्या सोचते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में बनारस किसकी तरफ मुखर हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस दुकान के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यह बड़ी विशेष दुकान है और चाय बार इस दुकान का नाम है। और इसकी एक विशेषता यह है कि शायद बनारस की एकमात्र ऐसी दुकान है जहां चाय 200 से भी अधिक तरीकों की पिलाई जाती है। आप अदरक की चाय सुनते होंगे, नींबू की चाय सुनते होंगे, यह एक ऐसी दुकान है जहां 200 से अधिक फ्लेवर की चाय दी जाती है। तो चाय पीते पीते हमारे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना अपने दर्शकों को बताया जाए कि जमीन पर माहौल क्या है, बनारस की 8 विधानसभा सीटों पर माहौल क्या है। सबसे पहले तो जानिए कि बनारस चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इसके अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। वाराणसी में 3, उत्तरी, दक्षिणी, कैंट, उधर आपकी रोहनिया पड़ती है, फिर पिंडरा है, सेवापुरी है, शिवपुर है और अजगरा है। और इन 8 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल ने पूर्ण रूप से विजय हासिल किया था। कोई भी सीट विपक्ष के पास नहीं गई। अब वर्तमान समय में वाराणसी उत्तरी से रविंद्र जायसवाल विधायक हैं जो वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं। दक्षिणी से नीलकंठ तिवारी हैं जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। कैंट से सौरभ श्रीवास्तव विधायक हैं। रोहनिया से सुरेंद्र नारायण सिंह हैं। पिंडरा से अवधेश सिंह हैं, डॉक्टर अवधेश सिंह। और सेवापुरी से आपके नील रतन पटेल हैं। शिवपुर से आपके अनिल राजभर हैं जो मंत्री हैं। और अजगरा से कैलाश नाथ सोनकर हैं। जो सेवापुरी की सीट है वह अपना दल को गठबंधन में दी गई थी और जो अनिल राजभर की शिवपुर सीट है वो भी गठबंधन को थी। जब ओम प्रकाश राजभर की सुहलदेव पार्टी भाजपा के साथ 2017 में गठबंधन में चुनाव लड़ी थी तो अनिल राजभर को शिवपुर की सीट दी गई थी और उस पर वो विजय हासिल किए हुए थे। तो ये 8 विधानसभा सीटों का मोटी माटा खाका है जो आपने सुना। अब जमीन पर माहौल क्या है बहुत स्पष्ट बता दें आपसे, 70-30 की लड़ाई है। किसी भी विधानसभा सीट पर जाइए आप, ये एक मीडिया के रूप में शायद लोग पक्षपाती कहें लेकिन यह सच है। हमने जिनसे भी बात की है, जितना हम लोगों ने लोगों से संवाद किया है, हम यही कहेंगे कि विधानसभा की 8 सीटों पर जो वाराणसी के अंतर्गत आती हैं 70-30 का माहौल है। यानी कि 70% भाजपा के चांस हैं और 30% अन्य दलों के चांस हैं। उसके कई कारण भी है। देखिए, विश्वनाथ कॉरिडोर को आप जैसे देखते हो, विपक्ष जैसे देखता हो, जमीन पर विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग पसंद कर रहे हैं, लोग खुश हैं और विश्वनाथ कॉरिडोर के आधार पर भी चुनाव में मतदान होने जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री की कई ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों के दिमाग और जेहन में बैठा हुआ है। आप बाबतपुर एयरपोर्ट जाइए, उस रास्ते को देखिए, उस हाईवे को देखिए, लोग बता रहे हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। गोदौलिया का वो चौराहा देखिए। आप इसी बनारस में कैंसर हॉस्पिटल जो खोला गया है, बीएचयू में जो एक्सटेंशन मेडिकल सुविधाओं का किया गया, एक नया शताब्दी भवन बना हुआ है। तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, आपका पर्यटन हो या फिर विकास के बड़े काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, घाटों पर आप जाइए। घाटों पे लोग ये कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि घाटों पर इस तरीके से भीड़ जुटेगी और इस तरीके से लोग जो है पर्यटन का आनंद लेंगे। और 2014 के बाद ये संभव हुआ है कि आज घाटों की सीढ़ियों पर पत्थर लग रहे हैं, पत्थर लग चुके हैं, इतने बड़े स्तर पे लाइट लगाए गए हैं, घाटों पर सुरक्षा मौजूद है। तो इस तरीके से जो बनारस का सच में ग्राउंड पे जो एक माहौल दिख रहा है वह भाजपा के पक्ष में, नो डाउट। एक तो शहरी इलाका है, शहरी इलाका के साथ साथ प्रधानमंत्री ने ऐसे बहुत से विकास के काम दिए हैं बनारस को जिनका जमीन पर प्रभाव दिख रहा है। और लड़ाई थोड़ी बहुत अगर किसी से है तो वह सपा से है।
अगर मतलब 20%, 30% लोग जो मिल रहे हैं वह इस बात को स्वीकार रहे हैं कि लड़ाई भाजपा की होगी तो सिर्फ सपा से होगी। और नो डाउट कि भाजपा बड़ी कंफर्टेबली, बड़ा आराम से विधानसभा जीतने जा रही है, बनारस की 8 विधानसभा सीटों को। और स्थानीय प्रत्याशी पे जब हमारा सवाल होता था कि क्या स्थानीय प्रत्याशियों से नाराजगी है, तो देखिए वो एक अलग बात है कि कोविड के समय में लोग परेशान थे, स्थानीय प्रत्याशी नजर नहीं आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस दौरान लोगों का जो जवाब है वो बड़ा हैरान करने वाला है। उन लोगों ने कहा कि स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों से हम नाराज हैं, वो हमारे घरों तक नहीं पहुंचे, हमारी जरूरी मदद नहीं कर सके। लेकिन यह भी हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी लगातार लगे रहे। खुद योगी आदित्यनाथ बनारस आते थे, स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेते थे। और हमारे लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है, अभी हमारे लिए बनारस का विकास महत्वपूर्ण है, हमारे लिए योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण है, हमारे लिए नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण है। तो अगर स्थानीय नाराजगी है, वह संगठन के स्तर पे टिकट में क्या होता है उस पे उनका बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उनकी दिलचस्पी इस बात में जरूर है कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को हमें बरकरार रखना है। और यह ग्राउंड रिपोर्ट है, आप खुद आकर बनारस में देख सकते हैं। चाय की दुकानों पर बात करिए, पान की दुकानों पर बात करिए, बीएचयू कैंपस जाइए, छात्रों से संवाद करिए, घाटों पर जाइए, घाटों से जनरल लोगों से मिलिए, बाहर से आए हुए लोगों से मिलिए। मैं तो कहता हूं कि चलिए बनारस के लोग बायस हो सकते हैं, बाहर के आए पर्यटकों से हमने बात की और उनका यही कहना था कि हम पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं, अंतर बनारस में दिखाई पड़ रहा है। अब उसमें अंतर क्या दिखाई पड़ रहा है? उसमें अंतर यह दिखाई पड़ रहा है कि पहले पर्यटन सुविधाएं नहीं थी, अब पर्यटन सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है वह बाहर के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। और ऐसे ही नहीं बनारस को चुनावी केंद्र यूपी का बनाया जा रहा है। आप देखिए इसी महीने में प्रधानमंत्री 2-3 बार आ चुके हैं, आज फिर आ रहे हैं और फिर 28 को उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। यानी कि बनारस यूपी का वो चुनावी केंद्र बनने जा रहा है जो बहुत कुछ तय करने वाला है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं कि बनारस के विकास को मॉडल बनाएंगे और इसी मॉडल से पूर्वांचल की कम से कम 3 दर्जन से अधिक सीटों को साधने का प्रयास किया जाएगा। बाकी ग्रामीण सीटों की हम बात कर लें, ये तो मैंने शहरी इलाकों की बात की। ग्रामीण सीटों पर आप मानिए ना मानिए, लेकिन मुफ्त राशन योजना का गहरा प्रभाव है। लोग मुफ्त राशन योजना से खुश हैं, लोगों को मुफ्त राशन योजना मिल रही है। और बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब बहुत बड़ी नाराजगी थी बेकारी की, महंगाई की, बेरोजगारी की, लेकिन मुफ्त राशन योजना ने कहीं ना कहीं उस नाराजगी को थोड़ा कम करने का प्रयास किया है। दूसरी बात जो हमें बहुत अजीब लगी, कल हमारी बातचीत हो रही थी ग्रामीण इलाकों में, तो लोगों ने कहा कि भैया 2017 के पहले की जो बिजली व्यवस्था थी, 8 घंटा दिन में 8 घंटा रात में, वो भी एक हफ्ते में, अब स्थिति यह आ गई है कि हमारा इन्वर्टर घर में पड़ा हुआ है, 20 से 22 घंटे बनारस में हमें बिजली आपूर्ति मिल रही है। और शायद बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि याद करिए 2017 का चुनाव और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान कि अगर ईद और बकरीद में बिजली आ सकती है तो दिवाली और दशहरा में भी आनी चाहिए। और यह बात गांवों तक पहुंची है, बिजली को लेकर लोग सजग हैं, लोग योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिजली भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था पर भी लोग बहुत स्पष्ट हैं कि अखिलेश की तुलना में योगी आदित्यनाथ बेहतर हैं। जो बुलडोजर चलाए गए हैं, बड़े माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई है, इन सब का जमीन पे प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और यही सब प्रभाव है कि बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि बनारस की 8 विधानसभा सीटें भाजपा से कहीं दूर नहीं जा रही हैं। बाकी अगले राजनीतिक प्रयोग या राजनीतिक समीकरण होंगे, उस पर तो जो भी होगा उस पर हमारी न्यूज़टेक की टीम आपके साथ चर्चा जरूर करेगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में हम दिसंबर खत्म हो रहा है और जल्द ही चुनाव की तारीखें लागू होने वाली हैं। और उससे पहले हम आपको यही बता रहे हैं कि बनारस में माहौल बहुत क्लियर है, लोग भाजपा से खुश हैं। स्थानीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को कई ऐसी सौगातें दी हैं जिसकी कल्पना बनारस ने पहले नहीं की थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अच्छी रोडें हो, गदौलिया के चौराहे को विकसित करना हो, टीएफसी जो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, जो बाबतपुर तक हाईवे बनाया गया है, जो रिंग रोड बनाया गया है, जो स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए चीजें बनाई गई हैं, कई पार्कों का निर्माण कराया गया है।
इन सारी चीजों का शहरी इलाकों में प्रभाव है। और ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान कितना भी नाराज है लेकिन वो ये जरूर कह रहा है कि यह मोदी है तो संभव है कि हमारे खाते में 2000 रुपए आया। कोविड के उस काल में आया जब हम बहुत परेशान थे, उसने हमारी बहुत मदद की। महिलाएं 500 रुपया जो उनके खाते में आया उससे खुश हैं। जो मुफ्त राशन मिल रहा है उससे खुश हैं। साथ ही साथ जो बिजली को लेके जो सुधार दिखाई पड़ रहा है उससे खुश हैं। तो ग्रामीण इलाका भी बहुत क्लियर है बनारस का, और शहरी इलाका भी बहुत क्लियर है कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं। ये हमारी एक मतलब हमारा खुद का एक आकलन है। हमारी टीम गांव में गई, शहरों में गई, और ये हमारी मीडिया रिपोर्ट है कि बनारस की 8 विधानसभा सीटें उत्तरी दक्षिणी कैंट जो बनारस में आती है, बाकी ग्रामीण में देख लें तो रोहनिया, पिंडरा, सेवापुरी, शिवपुर, अजगरा, इन सारी सीटों पर लगभग स्पष्ट माहौल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर यहां के मतदाताओं का भरोसा कायम है। मुकाबला फिर हम दोहरा रहे हैं 70 बनाम 30 का है। 70% पे भाजपा लड़ रही है, 30% पे बाकी यानी विपक्षी दल रह रहे हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट थी हमारे सहयोगी आजाद शत्रु त्रिपाठी के साथ। और ऐसी जमीनी रिपोर्ट देखने के लिए, जमीन पर चुनाव को समझने के लिए आप न्यूज़ ट्रैक के साथ जुड़े, हमारी टीम के साथ जुड़े, और जल्द ही हम आपको अन्य जिलों की भी रिपोर्ट आपके साथ ऐसे ही संवाद के जरिए चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यूपी का चुनावी माहौल क्या है। जय हिंद, जय भारत।